हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल स्वागत करता हूं आपका बोर्ड इंग्लिश क्लासेज में। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको समझाने वाला हूं राजन अग्रवाल की पोइम द होप। पोइम समझने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट वर्ड्स को याद कीजिए और फिर बाद में पोइम को समझिए। एंड द लास्ट आपको क्वेश्चन आंसर समझना है और याद करना है। वेलकम अगेन फ्रेंड्स। दोस्तों, द होप के जितने भी इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट वर्ड्स है, सबसे पहले हम उन्हें समझेंगे ताकि इस कविता का अर्थ निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाए। देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट वर्ड है एक्सपेक्टेशन। देखिए, ये जो शब्द है एक्सपेक्टेशन, ये होप का ही सिनोनिम्स है, यानी कि उसका ही पर्यायवाची। इसका मतलब भी वही होता है, उम्मीद या आशा। ठीक है। देखिए, आगे है टर्म। राइट प्रोनाउंसिएशन इसका टर्म है। भाई, ज़्यादातर लोग इसको टर्म भी बोलते हैं, लेकिन इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है टर्म। टर्म का मतलब होता है शब्द देना या नाम देना, किसी व्यक्ति या वस्तु को शब्द देना या नाम देना। देखिए, आगे है फ्यूचर रेलेवेंस। देखिए, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य और रेलेवेंस का मतलब होता है प्रासंगिकता, यानी इन दोनों को मिलाकर हुआ भविष्य की प्रासंगिकता। द नेक्स्ट वर्ड इज मेजर। इससे पहले जो हमने पोइम पढ़ी थी द नोबल नेचर, उसके अंदर भी मेजर शब्द आया था। मेजर का मतलब था काल या अवधि, लेकिन यहाँ पर है वे, यानी तरीका। देखिए, आगे हैं बेनेफेक्शन। देखिए, बेनेफेक्शन का मतलब होता है उपकार या परहित। जो हम दूसरों का भला करते हैं उसको बेनेफेक्शन कहा जाता है। आगे है प्लेजर सम। प्लेजर सम का मतलब है आनंद या खुशी। ये प्लेजर सम शब्द बना है प्लेजर शब्द से, यानी आनंद, खुशी। आगे है लीप। लीप का मतलब होता है जंप, यानी उछलना, कूदना। द नेक्स्ट वर्ड इज एंथुजियाज्म, यानी कि उत्साह। यदि किसी व्यक्ति में कुछ करने का उत्साह है तो हम उसको क्या कहेंगे, एंथुजियाज्म। द नेक्स्ट वर्ड इज सर्वाइव्ड। देखिए, इसको ज़्यादातर लोग सर्वाइव्ड बोलते हैं, लेकिन इसका राइट प्रोनाउंसिएशन होगा सर्वाइव्ड। यहाँ पर देखो विसर्ग लगा हुआ है, यानी र का प्रोनाउंसिएशन आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन राइट प्रोनाउंसिएशन होगा इसका सर्वाइव्ड। सर्वाइव्ड शब्द बना है सर्वाइव शब्द से। सर्वाइव यानी जीवित रहना, सर्वाइव्ड यानी जीवित रहे। द नेक्स्ट वर्ड इज समाइज। राइट प्रोनाउंसिएशन समाइज है। समाइज का मतलब होता है भविष्य का अंदाजा लगाना या फिर अंदाजा लगाना कह सकते हो आप। द नेक्स्ट वर्ड इज लेडन्ड, यानी लोडेड, लदे हुए होना। द नेक्स्ट वर्ड इज एनलाइटन्ज। देखिए, एनलाइटन शब्द बना है लाइट शब्द से। लाइट का मतलब होता है प्रकाश या रोशनी। एनलाइटन एक वर्ब है, तो इसका मतलब होगा प्रकाशित करना। द नेक्स्ट वर्ड इज ग्लूमी। देखिए, ग्लूमी शब्द बना है ग्लूम शब्द से। ग्लूम का मतलब होता है अंधकार। ग्लूमी यानी अंधकारपूर्ण। देखिए, आगे है थ्रोफेयर्स। थ्रोफेयर्स का मतलब होता है वेज, मार्ग या रास्ते। द नेक्स्ट वर्ड इज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का राइट मीनिंग होता है व्युत्पन्न शब्द, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको उत्पन्न शब्द कहते हैं। उत्पन्न शब्द भी बोल सकते हो आप, लेकिन इसका राइट जो मीनिंग है वो है व्युत्पन्न शब्द, यानी कि उत्पत्ति होना किसी। The last and final word of your poem is excellence. देखिए, excellence का मतलब होता है श्रेष्ठता या उत्कृष्टता। दोस्तों, मेरा सजेशन आपको ये है कि सबसे पहले आप ये जितने भी इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट वर्ड्स हैं इनको लर्न करें। लेकिन इनको लर्न करने के बाद में यदि आप पोइट्री को समझते हो तो ज़्यादा आसानी होती है समझने में, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए पोइम को समझते हैं। पोइम है द होप। पोइट है राजन अग्रवाल। होप का मतलब होता है आशा। राजन अग्रवाल बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही विख्यात पोइट है और राजस्थान के मूल निवासी है। वर्तमान में उदयपुर में रहते हैं। देखिए, पोइम समझते हैं। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। होप यानी आशा, गिवन यानी दिया गया है। आशा को दिए गए हैं डिफरेंट नेम्स, यानी विभिन्न प्रकार के नाम दिए गए हैं। आशा को विभिन्न प्रकार के नाम दिए गए हैं। पहले स्टेंजा में कवि हमें आशा को किन किन नामों से पुकारा जाता है ये बताता है। सब यानी कुछ लोग, कोल यानी पुकारते हैं, इट यानी इसे, एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद के नाम से पुकारते हैं, यानी कुछ लोग इसे कहते हैं कि एक प्रकार की उम्मीद है। देखिए, आगे है अदर्स, यानी दूसरे लोग। टर्म इट, इसको एक शब्द प्रदान करते हैं या इसको नाम देते हैं फ्यूचर रिलेवेंस, यानी भविष्य की प्रासंगिकता। सम अदर्स यानी कुछ दूसरे लोग। थिंक इट यानी इसके बारे में सोचते हैं। ए मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, यह मेजर ऑफ बेनिफेक्शन यानी कि उपकार करने का एक तरीका है। टू मी, मेरे लिए, यानी लेखक के लिए।
होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल, आशा आत्मा का सृजन है। दैट मैक्स अस फील प्लेजरसम, जो हमें आनंद का अनुभव करवाती है। एंड लीप, और उछलती है। विद एंथुजियाज्म, यानी उत्साह से। एंड ग्लो, और चमक के साथ में, उत्साह और चमक के साथ में मेरे अंदर उछलती कूदती है। बहुत इजी है। यहाँ तक आपका पहला स्टेंजा था। सेकंड स्टेंजा पढ़ते हैं। इन पास्ट, यानी अतीत में, वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, हम आशा पर ही जीवित रहे हैं। देखिए सर्वाइव का मतलब जीवित रहना, होप यानी आशा। हम भूतकाल में या फिर अतीत में आशा पर ही जीवित रहे हैं। वी समाइज, हम अंदाजा लगाते हैं ऑफ फ्यूचर यानी भविष्य का, बिकॉज ऑफ होप, हम आशा के कारण ही भविष्य का अंदाजा लगाते हैं कि भविष्य में क्या होगा हमारे साथ में। यदि हम में आशा है तो हमारा भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, हमारे अंदर जितनी भी नकारात्मकता है आशा उसको खत्म कर देती है, मार देती है। किल यानी मारना, नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता। ठीक है। इनसाइड, हमारे अंदर जितनी भी नकारात्मकता है आशा उसको मार देती है। एंड और फिल्स, हमें भर देती है। अस, हमें। विद काम एंड क्वाइट, और हमें शांति और सौम्यता से भर देती है। देखिए काम का मतलब शांति होता है और क्वाइट का मतलब भी शांति होता है, लेकिन आप इसे सौम्यता कह सकते हैं। और हमें शांति और सौम्यता से भर देती है। तो आपका तीसरा स्टेंजा है। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, होप यानी आशा, मैक्स फ्लाई यानी कि उड़ाती है, द बर्ड यानी पक्षियों को, इन सर्च ऑफ यानी की तलाश में, फूड यानी भोजन की तलाश में, फॉर यंग वंस, यंग वंस का मतलब होता है छोटे छोटे बच्चे। आशा ही सारे के सारे पक्षियों को अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए भोजन की तलाश में उड़ाती है। एंड मटेरियल और सामग्री की तलाश में, टू बिल्ड देयर होम्स, यानी उनके घर बनाने की जो सामग्री है, तिनका, घास फूस, देखिए उसकी तलाश में आशा ही पक्षियों को उड़ाती है। देखिए आगे है, इट इज द होप, यह आशा ही है, दैट मैक्स अ बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच, ब्रांच यानी शाखा, स्टे यानी ठहरना, बर्ड यानी कली, जो एक कली को शाखा पर ठहराती है। एंड ब्लूम, और खिलने देती है। आशा के कारण ही एक कली शाखा पर ठहरती है और खिलती है। देखिए आगे है, ट्रीज यानी जो पेड़ है, लोश यानी खो देते हैं देयर लीव्स, अपनी पत्तियों को, विद अ होप, एक आशा के साथ में, दैट की वन डे, एक दिन, इट विल बी लेडन, लेडन का मतलब होता है लोडेड यानी लदे हुए होना, विद ग्रीन ह्यूज, ग्रीन यानी हरे, ह्यूज यानी रंग, यानी सारे जो पेड़ है वो एक आशा के साथ में अपने पत्तों को खोते हैं ऑटम सीजन में, यानी कि पतझड़ का जो मौसम होता है उसमें, दैट की वन डे, एक दिन वे हरे रंगों से लदे हुए होंगे। इस प्रकार की आशा के साथ में ही सारे के सारे पेड़ अपनी पत्तियों को खोते हैं। दोस्तों आगे है, होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थ्रोफेयर, होप यानी आशा, एनलाइटन्स यानी प्रकाशित करती है, द लाइफ्स यानी जीवन की, ग्लूमी यानी अंधकार में, थ्रोफेयर्स यानी रास्ते, आशा जीवन के अंधकार में रास्तों को प्रकाशित करती है। एंड और मैक्स अस फील, और एंड और मैक्स अस फील, हमें अनुभव करवाती है, द फ्रेशनेस एंड वार्मथ, फ्रेशनेस यानी ताजगी, वार्मथ यानी गर्मी, ऑफ द डेज अहेड, आगे आने वाले दिनों की ताजगी और गर्मी का हमें अनुभव करवाती है। देखिए आगे है, होप मैक्स लाइफ गो ऑन, यानी आशा ही जीवन को बनाए रखती है, लाइफ यानी जीवन, गो ऑन यानी बनाए रखना, मैक्स या मैक्स गो ऑन यानी बनाए रखना, आशा ही जीवन को बनाए रखती है। लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, देखिए डेरिवेटिव का मतलब होता है व्युत्पत्ति या व्युत्पन्न शब्द, ठीक है, फंक्शन यानी कार्य, जीवन एक कार्य से उत्पन्न है, कोल्ड यानी उस कार्य को पुकारा जाता है, हो आशा। देखिए इस संसार में जितने भी कार्य है, ठीक है, उनका क्या है, कुछ ना कुछ परिणाम है, वैसे ही कार्य का नाम है आशा, और उससे जो परिणाम उत्पन्न होता है उसका नाम है जीवन। यानी जीवन क्या है, एक कार्य की उत्पत्ति है, और उस कार्य को हम क्या पुकारते हैं, आशा। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, आशा प्रधान श्रेष्ठता है। राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न, यानी एक व्यक्ति पैदा होता है ठीक उसी समय से आशा प्रधान श्रेष्ठता है। प्राइम यानी कि प्रधान, ठीक है, एक्सीलेंस यानी श्रेष्ठता,
राइट यानी ठीक उसी समय से, फ्रॉम द डे यानी दिन से, वन इज बोर्न, बोर्न यानी पैदा होना, वन यानी एक व्यक्ति जब पैदा होता है ठीक उसी समय से आशा प्रधान श्रेष्ठता बनी रहती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।